क्या हिंदू बीफ खा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हमेशा हमेशा विवादों में रहता है। और इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। जवाब छिपाए हैं हमारे इतिहास में, हमारे ग्रंथों में और हाँ, आज की हकीकत में। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी। उसका एक सीन आपको याद होगा, खूब वायरल हुआ। सीन में क्या था? एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाया जा रहा था। और बस उस एक सीन ने देश में एक बहुत पुरानी बहस को फिर से हवा दे दी। अब देखिए, ये सीन एक धारणा को और पक्का करता है कि भाई सारे के सारे हिंदू तो वेजिटेरियन होते हैं। पर क्या ये सच है? हकीकत क्या है? चल एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचिए, एक कमरे में अगर 100 हिंदू बैठे हों तो कितनों की प्लेट में आपको नॉनवेज मिलेगा? इसका जवाब प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा देता है, और वो जवाब चौंकाने वाला है। आंकड़ा है 56% का। जी हां, 56%। मतलब आधे से ज्यादा हिंदू नॉन वेजिटेरियन हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सोच आई कहां से कि एक सच्चा हिंदू तो सिर्फ शाकाहारी ही हो सकता है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। तो चलिए सबसे पहले वहीं चलते हैं, देखते हैं कि हमारे सबसे पुराने, सबसे प्रामाणिक ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। एक तरफ भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि मांस खाने वाले लोग कुंभीपाक नाम के नरक में सड़ते हैं। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि कुछ ही देर बाद वो खुद ही मनु का हवाला देकर कहते हैं कि देखो, जो मांस किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए पवित्र किया गया हो ना, उसे खाने में कोई बुराई नहीं है। सोचिए, एक ही बातचीत में दो बिल्कुल बिल्कुल उल्टी बातें। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ महाभारत में ही है। व्यास संहिता हो या मनुस्मृति, इन जैसे कई ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि यज्ञ और श्राद्ध जैसे मौकों पर देवताओं को जो मांस चढ़ाया जाता था, उसे खाना न सिर्फ ठीक था, बल्कि कई बार तो जरूरी भी माना जाता था। तो ये सब सुनकर एक और बड़ा सवाल मन में आता है ना, कि क्या हमारे सबसे पूज्य चरित्र जैसे कि पांडव या फिर खुद भगवान राम, क्या वो भी मांस खाते थे? इसका जवाब महाभारत के वन पर्व में एकदम सीधा सीधा मिलता है। उसमें बताया गया है कि वनवास के दौरान पांडवों ने इतने ज्यादा हिरणों का शिकार किया कि जंगल में उनकी संख्या ही कम पड़ने लगी। करीब करीब 1.25 साल तक उनका गुजारा मुख्य रूप से हिरण के मांस पर ही चल रहा था। सिर्फ महाभारत ही नहीं, वाल्मीकि रामायण में भी इसके सबूत मिलते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, खुद स्वामी विवेकानंद ने उस श्लोक का जिक्र किया था जहां माता सीता गंगा नदी से मन्नत मांगती हैं कि अगर वो वनवास से सुरक्षित लौट आएं तो वो उन्हें मांस और मदिरा चढ़ाएंगी। तो सवाल ये है कि अगर पुराने जमाने में मांस खाना इतना आम था, तो फिर ये सब बदला कैसे? आखिर इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि मांस अशुद्ध हो गया और शाकाहार को पवित्र माना जाने लगा? इसकी कहानी शुरू होती है करीब 5वीं सदी ईसा पूर्व में। उस वक्त महावीर जैन और गौतम बुद्ध दोनों ने अहिंसा के सिद्धांत पे बहुत जोर दिया। अब जब उनका प्रभाव बढ़ने लगा तो हिंदू धर्म में भी खासकर ब्राह्मणों ने शाकाहार को अपनाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ये सिर्फ खाने की एक आदत नहीं रह गई, बल्कि ये सामाजिक रुतबे का, जातीय श्रेष्ठता का एक सिंबल बन गया। इस पूरे बदलाव को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक बहुत ही गहरे सामाजिक नजरिए से समझाया था। उन्होंने लिखा कि खाने की इन पाबंदियों ने समाज में 2 लकीरें खींच दी। पहली लकीर शाकाहारी और मांसाहारी के बीच, और दूसरी बीफ खाने वालों और न खाने वालों के बीच। और वो कहते हैं कि यही दूसरी लकीर थी जिसने दलितों को बाकी समाज से बिल्कुल अलग थलग कर दिया। तो ये तो हुई इतिहास की बात। चलिए अब प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि ये हजारों साल पुराना बंटवारा आज के मॉडर्न डेटा में कैसे दिखाई देता है। प्यू रिसर्च का डेटा जैन धर्म का जो ऐतिहासिक असर है ना, उसे बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, जैन समुदाय में 92% लोग शाकाहारी हैं। 92%। और वही हिंदुओं में ये आंकड़ा कितना है? सिर्फ 44%। और वो जो जाति वाली लाइन की बात थी, वो भी डेटा में दिखती है। SC, ST और OBC समुदायों में 60% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। वहीं जनरल कैटेगरी में ये आंकड़ा 47% है। ये आंकड़े कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर की उस बात को और पुख्ता करते हैं। एक और दिलचस्प बात है, जेंडर के हिसाब से भी एक बंटवारा दिखता है। भारत में करीब 83% पुरुष नॉन वेजिटेरियन हैं, जबकि महिलाओं में ये आंकड़ा 70% के आसपास है। तो ये तो हो गए आंकड़े। अब आते हैं उस पहलू पर जहां खाना और खासकर बीफ आज के पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा, एक शक्तिशाली हथियार बन चुका है।
यहाँ पॉलिटिक्स का एक अजीब सा दोहरापन देखने को मिलता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में वादा करती है कि वो गो हत्या पर बैन लगाएगी, लेकिन जब बात केरल या त्रिपुरा की आती है तो उनके मैनिफेस्टो में इसका जिक्र तक नहीं होता। मतलब हद तो तब हो गई जब 2017 में केरल में बीजेपी के कैंडिडेट ने वोटरों से क्या वादा किया। उन्होंने कहा कि वो उनके लिए अच्छी क्वालिटी का बीफ अवेलेबल करवाएंगे। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जब बात वोटों पर आती है ना, तो सिद्धांत कई बार पीछे रह जाते हैं। अच्छा, इसने एक और एंगल है भूगोल का। अब देखिए, केरल जैसे कोस्टल स्टेट्स हैं, वहां मछली आसानी से मिलती है, तो नतीजा वहां सिर्फ 2% लोग ही वेजिटेरियन हैं। और दूसरी तरफ राजस्थान जैसा लैंडलॉक्ड स्टेट है, जहां ये आंकड़ा बढ़कर 63% तक पहुंच जाता है। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो एक चीज बिल्कुल साफ है, हिंदू धर्म कोई एक किताब या एक नियम से चलने वाला धर्म नहीं है। खान पान को लेकर इतनी ज्यादा वैरायटी है, इतनी विविधता है कि आखिर में ये एक पर्सनल चॉइस का ही मामला बन जाता है। और इस विविधता का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए। एक तरफ अघोरी साधु हैं जो इंसानी मांस तक का सेवन कर सकते हैं, और दूसरी तरफ सुधा मूर्ति जी जैसी शख्सियत हैं जो विदेश जाती हैं तो अपने बर्तन तक साथ लेकर जाती हैं ताकि किसी भी तरह के मांस से उनका खाना टच ना हो जाए। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही हिंदू हैं। तो सवाल उठता है कि अगर हमारे ग्रंथ शाकाहार को जरूरी नहीं बताते तो फिर इतने लोग इसे अपनाते क्यों हैं? देखिए, इसकी वजह अक्सर धार्मिक से ज्यादा पर्सनल होती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये हमारे प्लैनेट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बेहतर है। कुछ इसे अहिंसा के सिद्धांत से जोड़ते हैं कि ये नैतिक रूप से सही है, और बहुत से लोग इसे अपनी सेहत के लिए फायदेमंद समझते हैं। तो इन सब वजहों से वेजिटेरियन बनना कई लोगों के लिए एक बहुत ही सोचा समझा एक निजी फैसला होता है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि किसी की प्लेट में क्या है, ये सिर्फ आस्था की बात है या इसके पीछे भूगोल, राजनीति और सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपराओं का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। सोचने वाली बात है।